सब के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है और जानना चाहते हैं कि 2026 का पूरा साल उनके लिए क्या लेकर आएगा, उनके प्रोफेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए और उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है, मैरिज विंडो कब खुलेगी, अचानक घटनाएं क्या हो सकती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं आने वाले 2026 के अंदर, अकम्पलिशमेंट क्या होगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी 2026 के अंदर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो पूरा साल क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 के अंदर, करियर के हालात कैसे होंगे, करियर में क्या अकम्पलिशमेंट आप कर पाएंगे 2026 के अंदर। अगर बात की जाएगी कौन से आपके लकी पॉइंट्स होंगे और किस तरह की उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बैलेंस हो, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको नहीं करना और किस तरह की मंत्र साधनाएं आपको करनी चाहिए बूस्ट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरी जो वीडियो है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो बहुत थॉरो आने वाले साल के बारे में एक प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं या फोरकास्ट लेना चाहते हैं, बहुत थॉरो, नॉट ए विशी वाशी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, नो। ये बहुत इन डेप्थ वर्क किया गया है और 1.5 घंटे से ऊपर की पूरी वीडियो है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप लर्न करना चाहते हैं और उपाय पद्धति पे आपका विश्वास है, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर, रेड बुक के अंदर, भृगु सूत्र के अंदर हमने दी गई है, वहाँ से हमने इसको लिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तमाम जो ज्योतिष में जिनका अटूट विश्वास है उनके लिए बनाया गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत इन डेप्थली थॉरली देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि पूरी बात, क्योंकि मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबको अवेयर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं भी है उसको कैसे करेक्शन करनी है वो भी मैं वहाँ भी आपके साथ खड़ा हूँ। क्या आपको करना चाहिए उपाय पद्धति से, क्या मंत्र साधना करनी होगी, पूरा इन डेप्थ मैंने उसमें पूरा अपना योगदान देने की कोशिश की है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी, अंग संग रहेगी, यही मेरी कामना है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। कर्क आपका लगन हो, कर्क आपकी चंद्र राशि हो, कैंसर आपका मून साइन, कैंसर आपका राइजिंग साइन, 2026 का पूरा साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। इस पूरे साल में 4 ग्रहों की प्रधान भूमिका होती है जब गोचर की बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रधान भूमिका है वो शनि को दी गई है, सैटर्न को दी गई है। क्यों? शनि कर्म का कारक है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं इस धरती पे, शनि उसका कारक है। हमारी लिविंग, हमारी रोजी रोटी
शनि उसका भी कारक है। जब हम बात करते हैं जॉब की, कामकाज की, बिजनेस की, प्रोफेशन की, करियर की, शनि उसका कारक है। जब हम बात करते हैं किसी की दुनियावी औकात की, स्टेटस की, प्रेस्टीज की, शनि उसका भी कारक है। जब बात करते हैं दुनियावी ऑनर की, जो ऑनर मिलता है, शनि उसका भी कारक है। जब बात करते हैं जिंदगी में, दुनिया में पैसों की बात हो रही है, पैसों की, शनि की बात हो रही है। जब बात करते हैं इनकम के रिसोर्सेज की, सिर्फ शनि की बात हो रही है। जब बात करते हैं मैंने घर लेना है, मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने घर लेना है, हम शनि की बात कर रहे हैं। जब बात करते हैं धन संपदा की, फाइनेंशियल बैकिंग की, एसेट्स की, हम सिर्फ शनि की बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं किसी की उम्र की, भैया आपकी एज कितनी है, हम शनि की बात कर रहे हैं। जब बात करते हैं भयंकर किस्म के हेल्थ के इशू, उसको ये बीमारी होगी, उसको वो होगी, वो भयंकर बीमारियां हैं जिनका बहुत मुश्किल से इलाज होता है, वो शनि की बात हो रही है। जब बात करते हैं जी कोई मर गया, डेथ होगी, डेथ जैसा हालात, शनि की बात हो रही। जब बात करते हैं क्राइसिस की, ट्रॉमा की, बहुत बड़े दुख की, इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम शनि की बात कर रहे हैं। जब बात करते हैं हार्ड वर्क हमने किया, उसका रिवार्ड मिला, शनि की बात हो रही है। जब बात करते हैं पूरे दुनिया में सर्विस सेक्टर की, शनि की बात हो रही है। पूरे दुनिया में प्रोफेशनल सेक्टर की, शनि की बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं करियर की, मर्चेंडाइजिंग की, व्यापार की, शनि की बात हो रही है। तो कर्क आपका लगन हो, कर्क आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए शनि 2026 में ट्रांजिट में क्या लेकर आएगा पूरे साल में? शनि इस साल, कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, शनि इस साल आपके लिए, यानी चला तो 29 मार्च 2025 से है, लेकिन इसका भ्रमण रहेगा आपके 9th हाउस में, मुकद्दर के घर में, 3 जून 2027 तक मुकद्दर के घर में संचार रहेगा। शनि का पाया कर्क लगन हो, कर्क राशि हो, आपके लिए चांदी का आया है। इसका मतलब है आपके पास की एफर्ट्स जो आपने बहुत की थी, उसका रिवार्ड आपको मिलेगा इस समय के अंदर। सडन फाइनेंशियल गेन हो जाएगा, बहुत बड़ा स्टेटस, बहुत बड़ी प्रेस्टीज, बहुत बड़ा ऑनर, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, नाम आपका होगा, तरक्की आपको मिलेगी, बहुत बड़ी एस्टैब्लिशमेंट आपको मिलेगी। हर तरह की कंफर्ट जो चाहते थे, प्रॉपर्टी से, घर से, लैंड से, एसेट से, वो आपको मिलेगी। बहुत बड़ी उपलब्धियां आप करेंगे, जो सपोर्ट गाइडेंस आप चाहते थे, आपके वेल विशेस की, वो आपको मिलेगी। आपके हार्ड वर्क का रिवार्ड, आपकी डिटर्मिनेशन का रिवार्ड आपको मिल जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम जो भयंकर किस्म की, वो आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, पैसा आपको मिलेगा, ट्रैवलिंग आपकी होगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, खुशियां आपको मिलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होंगी। इस टाइम के अंदर आपके पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपका प्रोफेशन, अगर आप कर्क आपका लगन है, कर्क आपकी चंद्र राशि है, अगर आपका प्रोफेशन ट्रांसपोर्टर हैं, आप लॉजिस्टिक का काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप बिल्डिंग मर्चेंट हैं, आप ट्रैवल एजेंट हैं, आप टूरिज्म का काम करते हैं, आपका कोई नर्सिंग होम है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत कामयाबियां लेके आएगा। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव, आपका डिसिप्लिन बहुत बड़ी उपलब्धियां देगा। कुछ भी चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे। आपकी एफर्ट रिवार्डेड होगी। बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। जितना आप दुनिया से बातचीत करेंगे, पूरी दुनिया में बातचीत करते रहेंगे, ईमेल से, कम्युनिकेशन, फ़ोन पे, ईमेल से आप बातचीत करते रहेंगे, उतनी बड़ी उपलब्धि होगी। स्ट्रगल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वही स्ट्रगल स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा। बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएंगी। खर्च होगा, लेकिन अपनी मर्जी से होगा, ज़बरदस्ती नहीं।
दोस्तों मित्रों की बड़ी प्रधान भूमिका होगी आपकी प्राप्ति में। शनि 9वें घर में है, डिस्ट्रेस भी देगा, बहुत प्रोफेशन में ट्राइंग टाइम होगा आपके लिए। आपकी जगह बदल जाएगी, ना चाहते हुए भी जगह बदल जाएगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। शत्रुओं से बच के रहे, लोग आपको धोखा दे देंगे। जो आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपको धोखा दे देंगे। जो लोग आपके काम कर रहे हैं आपके नीचे, वो आपको चीट कर सकते हैं। ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपको डिफेम कर दे काम पे। इस टाइम के अंदर थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन रिवार्ड आपको मिलेंगे, लेकिन वक्त के साथ। पैसे का लेन देन करते हुए विचार करें, जल्दबाजी ना करें, फिजूल के खर्चे ना करें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी पैसे बनाने के लिए, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी में रुकावटें आती रहेंगी। आप अपने आप को लिटिगेशन से बचा के रखें, क्रिमिनल एक्टिविटी से बचा के रखें, इमोरल डीड से बचा के रखें। बहुत सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी, हेल्थ का ध्यान रखें। मेंटली तौर पे बेचैनी बहुत होगी, डिस्ट्रेस से बचें। इस टाइम के अंदर अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखें। आपके मेल चिल्ड्रन अगर होंगे तो उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, जिसका इलाज कराना पड़ेगा। बहुत सारे किसी क्लोज रिलेटिव के फ्यूनरल पे जाना पड़ेगा। शनि 9वें घर में है। जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कहती है इसके बारे में, उसको मैं आपके सामने उसकी वजाहत करूंगा, उसको व्याख्या दूंगा। क्लासिक के बारे में जो एस्ट्रोलॉजी ने कहा वो मैंने ऑलरेडी आपको बयान किया। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी शनि 9वें घर को इस तरह बयान करती है, ये टाइम पीरियड है आपका डेडिकेटेड है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। आपने लाइफ में इंप्रूव करना है। शनि जब 9वें घर में आता है, बहुत सारे आइडियल्स आप डेवलप करते हैं, बहुत सारी कमिटमेंट आपकी होती है शनि 9वें घर के लिए। इस टाइम के अंदर आपके बहुत सारी स्पिरिचुअल गोल्स भी होते हैं जिनको आपने अचीव करना होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। इस टाइम के अंदर आप बहुत यूज़फुल बनेंगे उस सबको अचीव करने के लिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इस टाइम के अंदर आपको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन करने चाहिए टाइम टू टाइम कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या प्राप्त करेंगे, या जो आपकी स्टडी की लाइन है वो आपको असल में रिप्रेजेंट करती भी है, उस पर भी ध्यान देना होगा। इस टाइम के अंदर आप कई बार आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड का सामना करना पड़ेगा इस समय के अंदर। 9th हाउस है फायर का हाउस, इट हैज़ बहुत ज़्यादा इसकी आउटलुक है। इस घर के अंदर बहुत सारा एडवेंचर भी है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी है, और इस 9वें घर का ताल्लुकात फेथ के साथ भी है, होप के साथ भी है, विजन के साथ भी है। इस टाइम के अंदर हायर लर्निंग आपको मिलती रहेगी, ट्रैवलिंग आपकी होती रहेगी। शनि 9वें घर में जब स्थापित हो जाता है तो इसका असर आपको रीअसेस करने में मिलता है, आपको एटीट्यूड डेवलप करने में मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस में डेवलप करने में मिलता है। एंड ऑफ जब ट्रांजिट होता है 9वें घर का, उस टाइम के अंदर आपको रिवर्क करना होता है अपनी सोल के ऊपर, फेस टू फेस अपने भी दीदार करने होते हैं कि ज़िंदगी आपको क्या ऑफर कर रही है और कितने आप ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने बारे में, क्या आपकी ड्राइव का कारण है। शनि जब 9वें घर में आता है तो आपको बहुत सारे सवाल अपने आप से खुद भी पूछने पड़ते हैं जब ये ट्रांजिट एंड हो जाता है। और अगर आपने हार्ड वर्क किया है, बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी और आप अपने आप को रिप्लेस कर देंगे नए अपने रूप के साथ, क्योंकि आप पुराना जो आप थे उसको आपने साइड पे रख के हार्ड वर्क से एक नया अपना खुद का नया अपने आप को रीबर्थ कर दिया। 9वें घर में आके आपका रीबर्थ हो जाता है, रीजनरेशन हो जाती है आपकी, और आप अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या आप प्राप्त करेंगे। अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं हर तरह से, अंदर से भी बाहर से। थोड़ी शेकी फीलिंग होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बड़े रिस्क लेने से बचें, थोड़ा मैच्योर एटीट्यूड दिखाएं अपने अंदर भी, तब आप जानेंगे कि हु आर यू। और किसी भी तरह के सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड से मुक्ति प्राप्त करें। इस समय अपने आप को रेगुनाइज करें कि क्या आप ज़्यादा कर रहे थे एक्सपेक्टेशन के लिए, क्या आपको करना चाहिए था, कोई नया रास्ता ढूंढा आपने और कोई नई उम्मीद जागी है आपकी। विजन को रिफ्रेश करते रहें। लेकिन शनि जब 9वें भाव में होगा, अगर उस समय
आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आएंगी, तब हम मानेंगे भाई शनि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। कैसे? पहली बार जब शनि 9वें घर में होगा, अगर आप जरूरत से ज़्यादा लालची हो गए, ग्रीडी हो गए, शनि नेगेटिव हो गया। शनि 9वें घर में है, आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया, शनि नेगेटिव हो गया। शनि 9वें घर में है, आप किसी गॉड फादर के चरणों में जाके बैठ गए, शनि नेगेटिव हो गया। शनि 9वें घर में है, आप गंदी हरकतें कर रहे हैं जो दुनिया को नहीं बता सकते, शनि नेगेटिव हो गया। शनि 9वें घर में है, हर काम में रुकावट आ रही है, कोई काम बन ही नहीं रहा, शनि नेगेटिव हो गया। शनि 9वें घर में है, पैसे का नुकसान पे नुकसान हो रहा है, शनि 9वें घर में नेगेटिव हो गया। शनि 9वें घर में है, परिवार में क्राइसिस आ गया, हाय तौबा बच गई, हाय क्या होगा, शनि नेगेटिव हो गया। पनिशमेंट आपको मिल गई, दंड मिल गया, नुकसान हो गया, शनि नेगेटिव हो गया। तब ये उपाय करें। पहला उपाय, अपने घर के लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर पे एक डार्क शेड, डार्क रूम बना ले। उसमें कोई विंडो नहीं होनी चाहिए, विंडो हो तो बंद कर दे। आपकी जिंदगी का अंधेरा वहां चला जाएगा, वहां करें, वो करें, इससे बहुत लाभ होगा। 9वें घर का शनि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, नंगे पांव धर्मस्थान माथा टेकने जाए, हर रोज जाए, शनि 9वें घर का नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, वीकली करें, मंथली करें, आपके ऊपर कितना करना है, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। टाइम टू टाइम हनुमान जी का पूजन करवाएं मंदिर में जाके। सैटरडे आफ्टरनून, शनिवार दोपहर को शाम के 4 बजे के बाद यास्मीन के तेल में रियल सिंदूर मिक्स करके पेस्ट बना के हनुमान जी के स्टैचू पे पूरी लेप कर दे और हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। और सॉलिड सिल्वर स्क्वायर पीस, चौरस टुकड़ा चांदी का अपनी पॉकेट में रख के, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। नॉन वेज ना खाएं, शराब ना पिए, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, जिसको बताते हुए आपको शर्म आए वो ना करें। परिवार वाले जो लोग रिश्तेदार हों, दोस्त मित्र हों, उनकी वो औरतों पे अपनी नज़र ना रखें। ऐसे रिलेशनशिप भी ना करें जो आप अपने बाप को नहीं बता सकते, मां को नहीं बता सकते। नो प्लीज। दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, नहाने के बाद परफ्यूम ऑयल लगाएं, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। अपने चचा हो, ताया जी हो, चाचा हो, मामा जी हो, कोई भी अंकल हो, फूफा जी हो, सबकी इज्जत करें, सबके चरण स्पर्श करें, किसी के साथ तू तड़ाक ना करें। कुत्ते की पालना करें, कुत्ते की पालना नहीं हो सकती, आपको डॉग होम जाके डॉग फूड डोनेट करना है, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। शनि 9वें घर में है, 2 किलो प्योर घी लंगर में दान करें। डे चूज करें फ्राइडे का, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार, जैसी आपकी अफोर्डेबिलिटी उसके मुताबिक करें, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। अपने घर के किसी साइड पे, दीवार पे, फ्लोर पे, चाहे छोटे साइज का हो, 2 फुट बाय 2 फुट, 1 फुट बाय 1 फुट मार्बल का फ्लोर लगा दे, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। गोल्डन येलो सफायर, सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने, लेकिन गोल्डन येलो सफायर वो कुशन कट हो, एमरल्ड कट हो, वो ही पहने, सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 4 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे दान करें, डे चूज करें थर्सडे का, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। क्या आपको प्रिकॉशन लेनी है? अड़ियल रवैया नहीं अपनाना, हर बात पे चीखना चिल्लाना बंद करें, बड़ों की बेइज्जती ना करें, नशे नुशे बिल्कुल ना करें, गंदे रिलेशनशिप ना करें, रैश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, पागलों की तरह गाड़ी ना चलाएं और नशेड़ी ना बने। प्लीज नॉन वेज ना खाएं, सी फूड ना खाएं, गंदे रिलेशनशिप ना रखें। मंत्र साधना जो आपको करनी होगी, ओम ऐं हरिम क्लीम चामुंडाय विचे अति सौम्याति रुद्राय मुंड मालिनी कालिके देवाय नमे। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रात का समय, कंबल का आसन, डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग 60 मिनट, 120 मिनट, 140 मिनट। आपने जब अपने लिए करना है तो आपकी खेती है, आपका फल है। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं,
वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफ़र आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि 2026 में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रांजिट है वो किसका है? वो है बृहस्पति का। क्यों भाई, क्यों? इसलिए, किस लिए? बृहस्पति के बिना हम ज्ञान नहीं ले सकते। जो जाहिल आदमी होता है, जिसके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या होती है? नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल सेट। पैसे हो ना हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप पैसे बना सकते हैं। बृहस्पति देता है ये सब चीज़ें। हाँ, बृहस्पति कहता है भाई अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं और दुनिया में नाम पैदा करना चाहते हैं, बृहस्पति के बिना नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आप जवान हो गए, मेल है फीमेल है, मेक्स नो डिफरेंस। शादी नहीं हो रही, जुपिटर के बिना शादी नहीं हो सकती। इश्क किसी से भी कर ले, वो हो सकता है, हो जाता है कई बार, लेकिन शादी नहीं होगी। शादी का मतलब है लीगल कमिटमेंट, रिलीजियस कमिटमेंट, सोशल कमिटमेंट। हाँ, वो चुपके नहीं होते, सारे आम दुनिया में होती है और वो प्योर मानी जाती है, धर्म के अनुसार मानी जाती है, पूरा समाज उसको मानता है। वो शादी जुपिटर के बिना नहीं हो सकती। अच्छा, शादी हो गई, अच्छा क्या चाहिए? फ्रूट ऑफ द मैरिज, बच्चा। बच्चा भी जुपिटर के बिना नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बृहस्पति का गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल बृहस्पति हाई स्पीड है, ये स्पोर्ट्स कार पे बैठा हुआ है, ये बहुत हाई स्पीड है। आमतौर पे एक रसायन में ये 11-12 महीने चलता है। आजकल ये 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ट्रैक बदल रहा है, हाई स्पीड हो गया है। इसे हम कहते हैं अपनी जुबान में अतिचारी हो गया है। ये युग को बदलेगा, ये निर्माण के मूड में है, पूरी दुनिया को हिलाएगा, अपनी हरकतों पे नचा देगा। यस, 3 बार गोचर चेंज होगा, तीनों को मैं व्याख्या दूंगा। सबसे पहले बृहस्पति 2026 में ये ऑलरेडी गोचर में चल रहा है आपके, ये 12वें घर में ऑलरेडी जा चुका है। 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक बृहस्पति ऑलरेडी आपके 12वें घर में जा चुका है। क्या होगा? पूरा दिसंबर 2025, जनवरी 2026, फरवरी 2026, मार्च 2026, अप्रैल 2026, मई 2026, 6 महीने पूरे 12वें घर में रहेगा। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। खर्चे बढ़ जाएंगे, आमदन कम होगी, पैसे हवा में उड़ेंगे, कामकाज में बहुत डिफिकल्टी होगी, खास तौर पे अगर आप ट्रेडर हैं। अगर आपके बिजनेस का ताल्लुक प्रॉपर्टी के साथ है, आप प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फिर मंदा होगा, पैसा बहुत खर्च करेंगे, आमदन कम होगी, और कई बार पैसा आपका अनुष्ठानों पे हो जाएगा, धार्मिक फंक्शनों पे हो जाएगा, पार्टी और गैदरिंग के लिए हो जाएगा, या फॉरेन की ट्रैवलिंग के लिए होगा, बाहर जाएंगे। इस टाइम के अंदर
आप ऐसे फेज से गुजरेंगे जहाँ पे आपको परिवार से बिछुड़ना पड़ेगा। मतलब ये कि आप बाहर जाके काम ढूंढेंगे कि भैया मेरे को काम दे दो, मैं काम मेरे पास नहीं है, मुझे काम मैं कर लूँगा। चाहे घर से बाहर जाके आप फॉरेन जाके भी काम करना चाहेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो अपने पोजीशन को, अपने रैंक को रिस्क लगेगा, आपको रैंक से निकाला जा सकता है। मेंटली तौर पे परेशान भी होंगे, दिमागी परेशानी भी होगी, दुख भी होगा। इस समय ऐसी कोई हरकत ना करें जो रिस्की हो। इस समय रिस्क लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा ना करें। उठपटांग सी हरकतें ना करें, व्यवहार अपना ठीक रखें, कंडक्ट आपका ध्यान रखें। कई बार मुसीबत पड़ने पे कंडक्ट कोई भी लोगों का बिगड़ जाता है, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है, उनका अपना व्यवहार भी लोगों के साथ तू मैं वाला हो जाता है। उम्र का लिहाज नहीं कर पाते, गला पकड़ते हैं, सीधा बेइज्जती कर देते हैं और करवा भी लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों की पब्लिकली इंसल्ट हो जाती है, कई बार ऐसे लोगों को रंगे हाथों में पकड़ा जाता है किसी बहुत ही वाहिया सिचुएशन में। उससे बचें। इस समय आप संभल के चलें, प्लीज़ बहुत संभल के चलें। ऐसी कोई ऊटपटांग सी हरकत ना करें जो शॉर्टकट पैसे बनाने वाली हो। प्लीज़ संभल के चलें और कोई बहुत बड़ा गैम्बल ना करें। बृहस्पति 12वें घर में है, बृहस्पति 12वें घर में जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है उसका एक बेनिफिट है। वो क्या है? वो आम घरों जैसा बेनिफिट नहीं है, एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? बृहस्पति जब 12वें घर में जाता है आपको स्पिरिचुअली, आपको रिलीजियसली वो आपकी डायमेंशन खोल देता है। क्या करता है? उसमें आपको उन चीज़ों के बारे में, पहले जब ध्यान ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में, अब आपका ध्यान इन चीज़ों पे आ जाता है। तब आप बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, तब आपका इन चीज़ों के साथ साक्षात्कार हो जाता है, आप फेस टू फेस इन चीज़ों को डील करते हैं। कई बार आप इन चीज़ों पे ध्यान बढ़ जाता है। डिसकम्पैशनेटली, इवन कंपैशनेटली आप इस तरह की दुनिया से जुड़ जाते हैं। कई बार आपकी दूसरों के लिए हमदर्दी बढ़ जाती है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, भी ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कई बार लोग आपकी मदद करते हैं, कई बार आप भी लोगों की मदद कर देते हैं। लेकिन भगवान की ओर से जब बृहस्पति 12वें घर में आता है, वो मेरा परमात्मा, वो सुप्रीम पावर ऑफ दिस यूनिवर्स, वो आपको एक टीचर देता है। आप मानेंगे नहीं, मेरे साथ जिंदगी में 2-3 बार हुआ है, मुझे मालूम है। कई बार वो टीचर कोई बाबा टाइप नहीं होता, किसी ने माथे पे तिलक लगाया हो, कोई बड़ी सारी मालाएं पहनी हो, कुर्ता पजामा धोती पहन के बैठा हो, नो। वो इंसान कहीं से भी आ सकता है। वो कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपके काम करने वाला इंसान भी हो सकता है, कोई आपके साथ आपका कॉलीग भी हो सकता है, कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है। वो इंसान से थ्रू भगवान आपसे बात करेगा। जरूरी नहीं होगा कोई बाबा टाइप हो, वो जरूरी भी नहीं होगा कोई रिलीजियस पर्सन होगा, लेकिन गॉड विल स्पीक टू यू थ्रू दैट पर्सन। आई एक्सपीरियंस थ्री टाइम इन माई लाइफ, मुझे मालूम है। जरूरी नहीं होगा कि वो इंसान खुद रिलीजियस होगा, ना, लेकिन ईश्वर कर्ता आपसे बात कर रहा होगा थ्रू दैट पर्सन। वो आपको उसके थ्रू हील करेगा, वो उसके थ्रू आपको टीच करेगा, उसके थ्रू कुछ रूल्स रेगुलेशन बताएगा, उसके थ्रू आपको रूहानी स्पिरिचुअल हेल्प करेगा। ये कई बार काम पुराने दोस्त भी कर देते हैं, कई बार जानने पहचानने वाले कर देते हैं, आपको हील कर देते हैं स्पिरिचुअली, आपको मदद दे देते हैं जो आप चाहते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन की। लेकिन ये पॉसिबल होगा कि भगवान ये रोल आपके थ्रू फ्यूचर में किसी के लिए लेगा। हाँ, ये जो विजडम है, स्पिरिचुअल ट्रुथ है, जो विजडम जो आपको दिया जा रहा है, वो फ्यूचर में उसने आपके थ्रू किसी और को भी देना है। इन जनरल वे ये जो ट्रांजिट होता है, ये आपको तंत्र के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ऑकल्ट के ऊपर आपको ज्ञान देने में सक्षम होता है। कुछ छुपे हुए राज आपको ज़ाहिर हो जाते हैं, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, आपको सपोर्ट दी जाती है, आपको हील किया जाता है। ये ट्रांजिट आपकी ग्रेट इंप्रूवमेंट कर देता है और आपको एजुकेट कर देता है। लेकिन बृहस्पति जब 12वें घर में हो, अगर आपकी उस समय ये सब प्रॉब्लम्स आए, यानी 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में शुक्र बैठा हो,
राहु बैठा हो, बृहस्पति पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। बृहस्पति 12वें घर में है, आपकी बेचैनी बढ़ती जाए दिन रात, बृहस्पति नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। बृहस्पति 12वें घर में है, अनसर्टेनिटी 7वें आसमान पे हो, बृहस्पति पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। बृहस्पति 12वें घर में है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति 12वें घर में है, पॉवर्टी आ जाए जिंदगी में, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति 12वें घर में है, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट आ जाए जिंदगी में, बृहस्पति नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें। पहला उपाय, जुपिटर अपना रेज करे, बृहस्पति अपना रेज करे इन उपायों के साथ। पहला उपाय, फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन जेलो सफायर सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने। सबसे पहला ये उपाय करें। इस उपाय से 12वें घर का बृहस्पति लगन में आएगा, आपको लाभ देगा। दूसरा, सर के पिछले बाल लंबे रखें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा, व्हाइट कलर की कैप, बेज कलर की कैप सर पे पहने, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, रुद्राक्ष की माला गले में ना पहने, गले में कोई बीड ना पहने। कई बार लोग सिंगी विंगी पाइप पहन के बैठ जाते हैं, वो ना पहने गले में प्लीज़। एक मंत्र का उपाय दे रहा हूँ, ये गणपति का बहुत यूनिक चैंटिंग है, इसका जाप करें, ये 12वें घर के बृहस्पति को पॉजिटिव कर देगा। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। अगर आपके पास कर्जों की मार बढ़ गई है, बहुत कर्जे हो गए, आपको लगता नहीं कि ये आप कभी पे भी करेंगे, वो छिंदे छिंदे उसको 8 बार कर दे, उसको 12 बार कर दे, उसी छिंदे छिंदे को पूरा मंत्र बोल के, यानी ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। आप गणपति को बोलें कि मेरे तो जी कर्जों पे मैं तो तप्पड़ रुले हुए हैं, बहुत बुरी हालत है, आप आओ जी, ड्राइवर आप बनो, मेरी तो पता नहीं, आप आ जाओ, संभालो, गणपति हो, कुछ तो करो। आप ये कह रहे हो और आप देवताओं के सेनापति को ये जॉब दे रहे हो कि मेरे कर्जों की मार से मेरी तो हालत बदहाल हो गई है, अब आप ही को संभालना पड़ेगा महाराज, आप आओ। ये है मंत्र, करके देखो। जुपिटर का गोचर, बृहस्पति का गोचर, कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। जो थर्ड एस्पेक्ट है वो है आपके लगन में, आप ही के साइन में। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, ये आपके लगन में, आप ही के साइन में प्रवेश करेगा 2 जून 2026 को, ये आपके लगन में आएगा। 31 अक्टूबर 2026 तक ये आपके लगन में रहेगा। बृहस्पति कर्क में आ गया, आपकी मैरिज विंडो खुलेगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे की पैदाइश का योग बनेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरे 5 महीने मिलेंगे। बच्चा पैदा करना चाहते हैं बच्चा पैदा करें, शादी करना चाहते हैं मैरिज प्रपोजल लें, ये टाइम उसी का है। अगर आप सिंगल हैं, शादी की प्रपोजल आपको मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चा पैदा करें। इस टाइम के अंदर फैमिली को मेंटेन करेंगे, पैसा आपको मिलेगा, तरक्की आपको मिलेगी, भाग भाग के आप काम करेंगे, हर काम आपका बनेगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, पैसे आपके बनेंगे, पॉपुलैरिटी मिलेगी, रिस्पेक्टेबल लोगों में आपका शुमार होगा, हर कंफर्ट आपको मिलेगी, खुशी आपको मिलेगी, ऑनर आपको मिलेगा, बड़े बड़े लोग आपको हाथ मिलाएंगे कि वाह जी वाह क्या बात है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके होंगे, बहुत आनंद करेंगे, हेल्थ अच्छी होगी। इस टाइम के अंदर बीमारी से मुक्ति मिलेगी। बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें, फाइनेंशियली अपना ध्यान रखें, फिजूल चीज़ों में ना उलझें, उठपटांग से हरकतें ना करें, फिजूल जगह पैसा ना उजाड़ें। इस टाइम के अंदर अपने आप को बचा के रखें, प्रोफेशनली अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, सीनियर से रिस्पेक्ट रखें, घर में बड़ों के चरण स्पर्श करें, इज्जत करें, वो लड़ाई झगड़े ना करें, तू मैं ना करें। इस टाइम के अंदर एफर्ट लगाएंगे, हर प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा और टाइम पे होगा, कामयाबी आपको मिलेगी, वरना गवर्नमेंट की पनिशमेंट मिलेगी, बदनामी भी होगी
और जॉब हाथ से चल जाएगी। अपनी पोजीशन को बना के रखें, कोई रिस्क इस समय ना लें, आर्गूमेंट इस समय ना करें, परिवार में तू मैं ना करें, चीखने चिल्लाने से परहेज करें, डिसीजन सोच समझ के बनाएं, अपनी स्पिरिट को हाई रखें, अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें, टेंशन डिप्रेशन से बचें। इस टाइम के अंदर बहुत सारी पुरानी प्रॉब्लम्स के सलूशन आपको मिलेंगे, आपका इंटरेस्ट रिलीजियस काम में बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्सीलेंट टाइम है, प्रेस्टीज में राइज, नेम ऑफ फेम में राइज, रेगुलेशन आपको मिलेगी। बृहस्पति आपके लगन में है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्लासिक का जो कहती है वो मैंने आपको बयान कर दिया। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है बृहस्पति आपके लगन में आया है, ये बिगिनिंग है मेजर साइकिल ऑफ ग्रोथ। इस समय आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे, मेरा मानना है रीडिस्कवर करेंगे कि भाई आपकी औकात क्या है, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, क्या कर सकते हो आप अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे और अकम्प्लिश करेंगे। अपनी ट्रू पोटेंशियल को सिक्योर महसूस करेंगे। इस समय आप दूसरों के सामने इंप्रेशन जमाएंगे, आप कॉन्फिडेंट और ब्रेव और प्रेजेंटेबल भी बहुत होंगे, डिग्निफाइड भी होंगे। लेकिन इस समय हर चीज़ को बड़ा मत करें, अपनी इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा जाहिर भी ना करें, थोड़ा ह्यूमिलिटी भी रखें, सच्चाई को स्वीकार करें, हु यू आर, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, आउट ऑफ वे ना जाएं। ये टाइम पीरियड अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, स्किल सेट को अपग्रेड करें, नया एक्सपीरियंस लें। ये जो पार्ट है ये प्रेजेंट नीड है आपकी ग्रोथ की, और ये इसको आपको करते रहना होगा इस टाइम के अंदर। इस टाइम के अंदर आउटग्रो करें, अपग्रेड करें अपने एटीट्यूड को, प्रेजुडिस को, जो आपके सर पे लटक रहा है ना, उसको हटा दें। अच्छे लोग आपके साथ आएंगे, वो उनकी कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज लें, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, लेकिन हम्बल रहें। इस टाइम के अंदर बेनिफिट आपको मिलेंगे अच्छे लोगों के संग के साथ, लेकिन म्यूचुअल हेल्प आपको करनी होगी। जो आप देंगे वो आपको मिलेगा, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, केयर आप देंगे वो आगे से आपको मिलेगा। स्पिरिचुअल डिमेंशन आपकी खुलेगी इस समय, डीपर डिमेंशन आपकी खुलेगी। अब आपको मीनिंग, नॉलेज दोनों पता चलेगी। अदरवाइज ये जो ट्रांजिट है मीनिंगलेस है। आप अपग्रेड करें। ये बहुत फॉर्चुनेट टाइम पीरियड है पर्सनल टर्म्स के अंदर। आपका रिलेशनशिप पर्सनल हो प्रोफेशनल हो बहुत इंप्रूव होगा, कंसिस्टेंटली इंप्रूव होगा। बृहस्पति इस समय कॉन्फिडेंस आपको भरपूर दे देगा, नॉलेज भी देगा, सर्व भी करेगा और स्कोप ऑफ एक्टिविटी आपकी रेज करेगा। पर ओवरबेयरिंग ना बने, ओवरबेयरिंग ना बने, ओवरबेयरिंग ना बने। बहुत बार ओवरबेयरिंग लोग बन जाते हैं, वो ना करें प्लीज़। जितना हम्बल बनेंगे उतना लोग आपको उठा देंगे। जितना आप कहेंगे मैं हूं, आई नो एवरीथिंग, उतने लोगों के जूते पड़ेंगे। इफ यू आर थिंकिंग कि आई नो ऑल द आंसर्स ऑफ एवरी प्रॉब्लम एनी सोल्यूशन, उतने लोग आप पे मुंह पे थूकेंगे, वो ना करें। सारे आंसर तो भगवान को पता है भाई, हम कुछ नहीं है, हमको थोड़ा बहुत तिनके जितना भी नहीं पता, थोड़ा बहुत भगवान ज्ञान दे देता है, वो बांट देते हैं। असल में वो ये लल्लू पंजू, सच तो ये है, कर्ता ऊपर बैठा है, वो नॉलेज दे रहा है, हम बांट रहे हैं, और कुछ नहीं है। पर्दे के पीछे वही है। ये सोचिए आप, फिर आप स्काई राइज करेंगे। अपने आप को अपग्रेड करते रहे, सीखते रहे, नॉलेज को पानी की तरह अब्जॉर्ब करते रहे। जितना करेंगे उतना डेवलप होंगे इस ट्रांजिट के अंदर। लेकिन अगर बृहस्पति लगन में है, आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स आ जाए, 8वें घर में को ग्रह आके बैठ जाए, बृहस्पति लगन में बैठा हुआ इतना एक्टिव नहीं होगा। दूसरे, पंचम, 9वें, 12वें घर में बृहस्पति का शत्रु बैठा हो, राहु बैठा हो, बुध बैठा हो, शनि बैठा हो, बृहस्पति लगन में इतना नहीं चलेगा। दूसरे, पंचम, 9वें, 12वें घर में राहु, शुक्र, बुध और शनि बैठा हो, बृहस्पति लगन में इतना अच्छा नहीं होगा। लॉस ऑफ स्टेटस हो जाए, लॉस ऑफ कंफर्ट हो जाए, लॉस ऑफ प्रेस्टीज हो जाए, लॉस ऑफ फैमिली हैप्पीनेस हो जाए, बृहस्पति लगन में इतना अच्छा नहीं होगा। आप बृहस्पति लगन में आप फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं। बृहस्पति पंचम भाव लगन में इतना बैठा हो उतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति लगन में है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, बृहस्पति लगन में इतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति लगन में है,
इस तरह के उपाय आपको करने होंगे। पहला उपाय, 7 किलो काला नमक सैटरडे मॉर्निंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबा दें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को पीस करें, उसमें मेटल का स्टड पहने, उसको पहन के रखें 129 डेज के लिए। 129 डेज में और को उपाय ना करें, 129 डेज के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, नॉनवेज कोई ना खाएं, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, रुद्राक्ष की माला गले में ना पहने, बड़ों की रिलीजियस लोगों की बेइज्जती ना करें, प्लीज उनका मजाक ना उड़ाएं, स्पिरिचुअल सैंड को बकवासबाजी ना करें प्लीज। आप मानते हैं नहीं मानते जयराम जी की, बस मेरे उनको नीचा ना दिखाएं, उनको खिल्ली ना उड़ाएं, उनका मजाक ना उड़ाएं, प्लीज ना करें, महापाप। मंत्र साधना जो आपको करनी होगी, गम भूर्भुवः स्वः, गम तत्सवितुर्वरेण्यं, गम भर्गो देवस्य धीमहि, गम धियो यो नः प्रचोदयात्, गम। जितनी साधना करेंगे उतने रुके हुए काम बनेंगे। लगन में बैठा हुआ बृहस्पति आपकी बल्ले बल्ले करवा देगा, चॉइस आपकी। अब गोचर को लेके मैं आगे चलता हूं। बृहस्पति का गोचर अब कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, जुपिटर का गोचर अब दूसरे भाव में 31 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी तक बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बृहस्पति आएगा। बृहस्पति दूसरे भाव में, कर्क आपका लगन, कर्क आप चंद्र राशि, 31 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी तक, यानी पूरे 86 दिन दूसरे भाव में। ये टाइम पीरियड आपके लिए सबसे रिवार्डिंग फेज होगा। इसमें पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं पैसा आ जाएगा, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पैसा आ जाएगा, आप कुछ भी कर रहे हैं पैसे आएंगे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा आएगा, रियल एस्टेट में पैसा डाल रहे हैं पैसा आ जाएगा। इस समय पैसे आएंगे आपके पास, हैप्पी होंगे, खुशहाल होंगे, प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होगी, जिसको कुछ भी कह दें लोग मान लेंगे आपकी बात। मैरिड लाइफ को एंजॉय करेंगे, नए लोगों के साथ आप मिलेंगे। इस टाइम के अंदर कॉन्फिडेंस पीक पे होगा, सीनियर आपकी बात सुनेंगे, लोग कहेंगे भी आप ही यू नो द पर्सन हु वांट टू डील विद यू। शत्रुओं से गेन हो जाएगा, सेटिस्फाइंग पीरियड होगा आपका, कमांड बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे, भाई क्या कह रहा है। मेंटली तौर पे ये टाइम पीरियड आपके लिए पीस, हार्मोनी और आपकी इंटेलेक्ट को शार्प करेगा। इस टाइम के अंदर लैंड, स्टेटस, प्रेस्टीज, हैप्पीनेस, प्लेयर, पैसा आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, हर काम में जीतेंगे आप, अपना नाम रेस करेंगे, लीड करेंगे आप फैमिली को भी, बिजनेस को भी। जुपिटर दूसरे भाव में, क्लासिक ने क्या कहा मैंने बताया। अब मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी वो है जो हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने अपना एक्सपीरियंस बयान किया। जो एक्सपीरियंस, मान लीजिए मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये है जो पिछले 50-60 साल में जो एस्ट्रोलॉजर ने एक्सपीरियंस किया उसको लिख दिया, तो वो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी वही है, कोई आसमान से नहीं आए। ये जो बृहस्पति दूसरे भाव में है, ये एसोसिएटेड है मैनी मनी मेकिंग के साथ, गेनिंग वेल्थ के साथ। वो ये करेगा यहाँ पे, ये उसका काम है। इस टाइम के अंदर आप ग्रो करेंगे, आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट से पैसा बनेगा, आपके कंसल्टेंट वर्क से पैसा बनेगा, आपकी कंसल्टेशन वर्क के साथ आप मटेरियल पोजेशन को बिल्ड करेंगे, रिसोर्सेज को बिल्ड करेंगे। लास्ट सेंस में ये कहना चाहूँगा, इस टाइम के अंदर जिस चीज़ की आपके लिए वैल्यू है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, चाहे वो फिजिकल पोजेशन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल पोजेशन हो। बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, वो आप मटेरियलाइज कर लेंगे। इस टाइम के अंदर बहुत सारी डायमेंशंस आपकी बढ़ेगी। जो चीज़ की वैल्यू आपकी नज़र में है वो आपकी बढ़ेगी इस समय। इस टाइम के अंदर आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे और आप अपने रिसोर्सेज को बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे।
और जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये टाइम पीरियड पोटेंशियल मिसमैनेजिंग का नहीं है, उससे बचें। अगर आप जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्लियर ना हो, आपको पता ना हो, वहाँ सलाह मशवरा कर लें। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च जब करना है तब सलाह कर लें। हाँ, जो कुछ भी आप चाहते हैं आप अकम्प्लिश कर लें, आप अपने गोल को अकम्प्लिश करें। जो भी चाहेंगे अकम्प्लिश करेंगे। इस टाइम के अंदर रिलेटिवली बहुत इजी होगा पैसे बनाने, इस समय अपने गोल को अचीव करना, ये उस पर कोई दो राय नहीं। जो भी आप चीज़ खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, लेकिन सलाह मशवरा ज़रूर करें। उसके बिना एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरे एक क्लाइंट ने, जिसका बृहस्पति दूसरे भाव में आया, बहुत पैसा कमाया। तब उन्होंने एक बार कहा कि मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा वो क्या? उन्होंने एक गाड़ी खरीदी जो 1920 मॉडल थी, शायद उससे पहले की। तो वो गाड़ी आई ट्रक पे, तो वो उनके घर के मतलब पिछले लॉन में उन्होंने उसको मार्की लगा के सारी गाड़ी को ज़मीन पे बिछा दिया कि ये गाड़ी है, और सारा पैसा उस पर खर्च दिया। वो क्योंकि वो तो क्लासिक थी। अब वो पार्ट में ले ली, अब उसको जोड़े कौन? तो उसके लिए 6 महीने लग गए, जिसको उसकी गाड़ी की समझ थी, और किसी ने आके जोड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब आप ले लें कि पैसा का आपके आ जाएगा, खर्च कैसे करना उस पर सलाह मशवरा किसी से कर लें, ये पक्की बात है। वहाँ पे इतने बुद्धू ना हो, कंफर्ट आपको मिल जाएगी, जो आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन हाउ टू स्पेंड मनी, वहाँ पे किसी से सलाह मशवरा करें, भाई इसकी वर्थ होगी तो। लेकिन वो प्रोजेक्ट उनका पूरा हुआ, 2-3 साल लग गए उनको। तो मैंने कहा भाई ये किसी से पूछ भी लेते हैं, क्या मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो पैसे बना लिए। बृहस्पति जब दूसरे भाव में आता है, आपके पोजेशन बढ़ जाते हैं, आपकी इंजॉयमेंट बढ़ जाती है, आपका गेन बढ़ जाता है, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। जो मुंह से बोल दे वो आ जाता है। लेकिन मिसमैनेज ना होने दें। पैसे सब कमाने बहुत मुश्किल नहीं होते, पैसे जमा करने सबसे मुश्किल होते हैं। पैसे को री इन्वेस्ट करना उससे भी मुश्किल होता है। संभल के चले, बस मेरा ये कहना है। मैं कहानी जो सुना रहा था वो रियल है, वो गप नहीं है, वो रियल स्टोरी है, और इंग्लैंड में हुई है वो। तो लेकिन मैं वो कहता हूँ वो आपके साथ ना हो, क्योंकि आपके दूसरे भाव में बृहस्पति आएगा, पैसा दे देगा। बृहस्पति दूसरे भाव में आके कई बार फलित नहीं होता। क्यों? इसलिए फलित नहीं होता, जब अष्टम भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो तो फलित नहीं होगा। अष्टम भाव में शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तब भी फलित नहीं होगा। दूसरे भाव में बृहस्पति हो, दशम भाव में शनि बैठ जाए, तब भी इसका असर होगा। मैं मानता हूं इसका असर होगा, अच्छा होगा। लेकिन शनि का उपाय हमें करना पड़ेगा, दशम भाव का। असर होगा, मैं मानता हूं असर होगा। कई बार एस्ट्रोलॉजी कई बार उसको चैलेंज करती है, पर आई थिंक इट विल वर्क। मैं उसको कर सकता हूँ। दूसरे भाव में बृहस्पति, दशम भाव में शनि, मैं उसको कर दूंगा। मेरे हिसाब में बहुत अच्छा काम करेगा वो। एस्ट्रोलॉजी नहीं मानती, उसको कुछ और सुनती है। शनि को मैं संभालूंगा, 10वें भाव को, उसका अपना घर है। दूसरे भाव को संभाला जाएगा। बृहस्पति में किसी और ग्रह को मिला देंगे और शनि को दुरुस्त कर देंगे, नो प्रॉब्लम। कई बार फ्लो ऑफ इनकम अगर ना हो तो बृहस्पति दूसरे भाव का इतना अच्छा नहीं होता। बृहस्पति दूसरे भाव में आपकी पब्लिक इंसल्ट हो जाए, बृहस्पति दूसरे भाव में अच्छा नहीं होता। आपकी पब्लिक ह्यूमिलेशन हो जाए, बृहस्पति दूसरे भाव में अच्छा नहीं होता। सीरीज ऑफ प्रोफेशनल लॉसेस हो जाए, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाए, बृहस्पति दूसरे भाव में इतना अच्छा नहीं होता। बहुत सारी फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से नुकसान हो जाए, बृहस्पति दूसरे भाव में इतना अच्छा नहीं होता। लिविंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट 24 आवर ए डे, बृहस्पति दूसरे भाव में अच्छा नहीं होता। माँ बाप के साथ झगड़ा चल रहा है, पिता के साथ आप बेइज्जती करते जा रहे हैं, बेइज्जती लड़ाई चलती जा रही है माँ पिता के साथ, वो अच्छा नहीं होता। आप हर काम में अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं, नशा पी रहे हैं पागलों की तरह, नाक से मुंह से पता नहीं क्या क्या, वो ना करें प्लीज़। बृहस्पति इनएक्टिव हो जाएगा। मांस, सुबह उठते ही आप मांस मछली नॉन वेज खा रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, दिन रात पी रहे हैं, और पूरा स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर स्मोक कर रहे हैं, बृहस्पति इनएक्टिव हो जाएगा।
बृहस्पति दूसरे भाव में नेगेटिव हो जाएगा, फलित नहीं होगा। स्मोक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, नहीं होगा। दूसरे भाव में बृहस्पति को रेज करने के ये उपाय दे रहा हूँ। पहला, नॉनवेज ना खाएं, नशा बिल्कुल बंद कर दें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, किसी तरह का नशा ना करें प्लीज़। कई बार लोग इस तरह के नशे खाते हैं, मैं तो गोली खाता हूँ, गॉड से नशा ना करें प्लीज़। खाना आपके मुंह से है, दूसरे भाव में मुंह ही है और मुंह पे वो बैठा हुआ है बृहस्पति, वो पहले नेगेटिव हो जाएगा। वो कहेगा नहीं मैं नहीं दूंगा उपाय, मैं नहीं दूंगा, हेल्प करूँगा। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन येलो सफायर सोने में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, ये दूसरे भाव के बृहस्पति को एक्टिवेट करेगा। तीसरा, घर में कल्टीवेटेड लैंड रखें, गार्डन रखें, कच्ची जमीन रखें। अगर आपके पास घर नहीं, अपार्टमेंट में है, तो प्लांट पॉट रखें बड़े बड़े घर में प्लीज। चौथी बात, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, शाम के समय घर में चीखना चिल्लाना बंद करें। पांचवी बात, नमक चमक रुद्राभिषेक करें वंस इन ए मंथ, प्रदोष व्रत वाले दिन। छठी बात, फाइन गोल्ड के स्टड्स पहने कानों में प्लीज। सातवीं बात, 2 चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 8वीं बात, रिलीजियस प्रीस्ट को केले, रंग बिरंगा कंबल, पैसे थर्सडे वाले दिन दान करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, नशा, स्मोकिंग, झूठ, फ्रॉड, स्कैंडल, नॉन वेजिटेरियन फूड, किसी भी टाइप का सी फूड और डर्टी रिलेशनशिप वो ना करें प्लीज। इफ यू वांट प्रॉस्पेरिटी, वो ना बंद कर दें। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए, फिर जो मर्जी आया करो। मंत्र साधना जो आपको इसको बृहस्पति के दूसरे भाव को महाबली करेगा, गम भूर भवे स्वहे, गम तत्सवितुर्वरेण्यम, गम भर्गो देवस्य धीमहि, गम धियो यो न प्रचोदयात् गम। जितनी साधना करेंगे उतनी आपकी रुकावटें खत्म होंगी, उतने आपके ऑब्स्टिकल्स रूट आउट होंगे। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, आपके लिए राहु केतु का गोचर क्या लेकर आएगा। जब हम बात करते हैं भगवान क्या देगा, मैं बहुत बार कई बार बिजनेस मीटिंग में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनकी स्ट्रैटेजी में होता है अननोन से सपोर्ट मिलेगी। अननोन मतलब गॉड से सपोर्ट मिलेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। दैट्स वेरी वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट। सारा कुछ आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन व्हाट इज अबाउट द अननोन सपोर्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी सक्सेस के उस पर टिकी होती है। राहु केतु वो अननोन की सपोर्ट ही है। पिछले जन्मों के कर्मों के फल का लेखा जोखा ये 2 मुनीम भगवान ने हमें दिए हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे है। ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा का फल हमें इस जन्म में देता है। अच्छे कर्म किए होंगे अच्छे फल देगा, अच्छी अचीवमेंट दे देगा, बहुत बड़ा रिवार्ड दे देगा, बहुत बड़ी सक्सेस दे देगा, नेम ऑफ फेम देगा, पॉलिटिकल पावर देगा। नेगेटिव कर्म किए राहु केतु आपके फेलियर आफ्टर फेलियर देगा, हर काम में दुख दे देगा, एग्नी दे देगा, सेटबैक्स दे देगा, ऑब्स्टेकल दे देगा, डिले दे देगा, अनकंफर्टेबल लाइफ देगा, हर बात पे लड़ाई झगड़ा दे देगा, बॉडी दे देगा, बॉडी पे नेगेटिव कर्म के बॉडी पेन दे देगा, टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा, अनस्टेबिलिटी देगा, कन्फ्यूजन देगा, एल्यूजन देगा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग देगा, पैरानोया देगा, बैंकरप्सी देगा। राहु आपके कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, राहु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। राहु आपके अष्टम भाव में है। 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक राहु आपके अष्टम भाव में है। पूरा साल 2026 का जनवरी से लेके नवंबर तक राहु आपके अष्टम भाव में है। ये फेवरेबल टाइम पीरियड नहीं है आपके लिए। राहु जब अष्टम भाव में है, ये फेवरेबल पीरियड हो नहीं सकता। राहु अष्टम भाव में 8 गुना नेगेटिव हो जाता है। मुकद्दर की जो हैंड ब्रेक है उसको 8 गुना नीचे कर देता है। हर काम में रुकावट होती है, हर काम में सेटबैक्स आ जाती है, जॉब बदल जाती है, प्रोफेशन बदल जाता है, फैमिली बदल जाती है, आप अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को फेस करते हैं, सडन गेन हो जाता है, सडन लॉस भी हो जाता है। प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग जो हो जाते हैं वो बाहर जाना पड़ता है कामकाज के लिए, अपने जहाँ बैठे होते हैं वहाँ काम नहीं मिलता। मल्टीनेशनल पोस्टिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट बाहर मिल जाते हैं,
बहुत ही अनकंफर्टेबल जगह पे जाके आपको काम करना पड़ता है। इस टाइम के अंदर आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, लेकिन उसके रिवार्ड नहीं मिलते, क्योंकि आप लोगों के पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हो जाते हैं। बाहर जाके लोग आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करते, स्ट्रगल बहुत होता है। लोगों को ये पता होता है ये अपनी ज़रूरत के लिए अपना घर छोड़ के जहाँ आया तो उसको दबाते जाओ। आपको अपनी ज़ुबान पे लगाम रखनी होगी, हर बात पे बिटर ना हो, बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना होगा। टॉप प्रायोरिटी आपको हेल्थ को देनी पड़ेगी, बीमारी से बच के रहें। बहुत ज़्यादा आपके इशू हो सकते हैं इस टाइम के अंदर। एसटीडी से बचें। हेल्थ रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो उससे बचें। कोई लाइफ के लिए रिस्क ना लें। दिमागी परेशानी बहुत होगी, दिमाग में डर बड़ा होगा, मारक पीरियड इस टाइम के अंदर होगा। बहुत बड़ा रिस्क ना लें, बहुत बड़ी करप्शन ना करें, बहुत ज़्यादा मैलिस प्रैक्टिसेस ना करें। अगर करेंगे तो आप जुडिशरी के सामने पेश किए जाएंगे। वाहियात किस्म की बातें ना करें, ये तो बहुत बर्बादी हो जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा क्लेवर ना बने, पकड़े जाएंगे। ग्रीड बहुत ज़्यादा पाले नहीं, बर्बाद हो जाएंगे। शत्रु से बच के रहें। इल विशर्स लोग आपके पीछे भागते रहेंगे। आपको अब समय बड़ा ध्यान रखना है, सेफ हेवन में जाके बैठना है। अचानक घटनाएं होंगी, जॉब चली जाएगी। बहुत कैलकुलेटिव बने अपनी हर एक्शन के लिए। प्रोफेशनल लॉसेस से बचे। राहु की पोजीशन बहुत नेगेटिव है आपके लिए, अष्टम भाव में बैठा हुआ। एग्जैक्ट रिवार्ड आपको नहीं देगा जी। राहु आपके लिए सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, सोर्स ऑफ बिटरनेस है, सोर्स ऑफ एनिमोसिटी है, सोर्स ऑफ बैक स्टैबिंग है, सोर्स ऑफ सीक्रेट एनिमोसिटी है। हाँ, बच के रहें। फ्लो ऑफ मनी आपका कई बार पैसा आपका पकड़ा जाएगा। राहु आपका बहुत अनफेवरेबल होगा, हर काम में रुकावट होगी। बहुत सारे बदलाव आपको करने होंगे अपने कामकाज में, अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग के अंदर। अनएक्सपेक्टेड गेन मिलेगा, उसके चांसेस हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। प्रोफेशनल लोगों की जो बाहर जाके बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ होगी, फिजूल के खर्चे बहुत होंगे, फिजूल की हैसल बहुत होगी, टीडियस सिचुएशन होगी। कई बार कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, आपका अंदर से कर जाएगा। पाइल्स आपको हो सकती है, आपको बवासीर की तकलीफ हो सकती है, पेट में बहुत दर्द हो सकता है, बैक में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हिप में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक हेल्थ के इशू आ सकते हैं। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ज़िंदगी में आ जाएगा, ज़िंदगी में वैक्यूम आ जाएगा। एक्सीडेंट से बचे, मेजर फ्रॉड, चीटिंग, डिसेप्शन से बचे, फाउल एक्ट से बचे, रिस्क ना लें इस समय, सडन लॉस से बचे, सडन डाउनफॉल से बचे। जब आपकी ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन आए, राहु अष्टम भाव में हो, रेपुटेशन पब्लिकली डैमेज हो जाए, कोई बहुत गंदा इल्जाम आपके ऊपर आ जाए, प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाए, प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाए, बड़ों को लेके आप सर पकड़ के बैठ जाएं, ये क्या हो गया, बड़े बुजुर्गों की सेहत के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाए, बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, आपका पर्सनल लॉस हो जाए, जुआ खेला हो, सब बर्बादी की तरफ चला जाए, काम बदल दे, धंधा बदल दे, कुछ और ही शुरू कर ले, लीगल आर्गुमेंट हो जाए, लीगल कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, आपके पास सिवाय लड़ाई करने के सिवाय कोई चारा ना हो, अचानक पुलिस आपको अरेस्ट कर ले, पुलिस ही घर में आ जाए, छापा मार दे, कोई बहुत गंदा ब्लेम आपके ऊपर आ जाए, आप भी मुंह आपका खुला रह जाए, ये कैसे हो गया, आंखें पागलों की तरह ऐसे करेंगे, ये कैसे हो गया। तब ये उपाय करने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला उपाय, 8 किलो बादाम, 8 किलो बादाम, 8 किलो केले, 8 किलो सूखा कटा हुआ सूखा नारियल, वो मंदिर में प्रसाद में बंटवा दें, सैटरडे आफ्टरनून या वेडनेसडे इवनिंग। दूसरा उपाय, चांदी की सिल्वर स्क्वायर पीस गले में पहने और पॉकेट में भी रखें। तीसरा उपाय, 8 किलो सूखा नारियल, 8 किलो जौ मिक्स करके किसी गहरे समुंदर में गिरा दें, किसी गहरी लेक में गिरा दें, कम से कम 8 वेडनेसडे। रेड कलर का पिलो लें, उसको सौंफ से भर लें, उसको सर के नीचे रख के सोएं। रूटीन में तांबे का गड़वा या जग ले लें,
पानी से भर लें, सर के पास रख के सोने से पहले। सुबह उठ को उस पानी पीना भी है, उसी पानी से दांत साफ करने हैं, उसी पानी से मुंह धोना है, उसी पानी से बॉडी वॉश करनी है, वो रूटीन में करनी है। ये उपाय है। अगला, ब्लू सफायर हाथ ना लगाएं इस समय जब राहु आपके अष्टम भाव में हो। डोंट टच विद ब्लू सफायर। गारंट ना मैंने, कई लोग बिल्कुल अनाड़ी होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। अष्टम भाव के जो स्वामी अष्टम भाव का हो, जो अगर वो नीच बैठा हो, उस जो ग्रह बैठा हो, जो 12वें घर में भी कोई ग्रह बैठा हो, छठे घर में भी कोई बैठा, वो स्टोन ना पहने, वो स्टोन ना पहने, तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, वो उस घर के नेगेटिव असर को मल्टीप्लाई कर देगा। वो ना करें प्लीज़, वो ना करें प्लीज़। और घर के अंदर फ्यूम्स पैदा ना करें, ऐसी कोई काम ना करें जो चीटिंग हो, डिसेप्शन हो, फ्रॉड हो, वो ना करें। राहु अष्टम भाव में है, रूफ चेंज ना करें, रीवायरिंग घर की ना करें, टॉयलेट सीट चेंज ना करें, घर में बाथरूम चेंज ना करें, कोई पाइप वर्क ना करवाएं, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स घर में ना रखें, पुरानी घड़ियां बंद पड़ी खराब पड़ी ना रखें, कोई पुराने बुक्स और मैगजीन पड़े हो ना रखें, चिप्ड क्रॉकरी ना रखें, टूटा फूटा सामान क्लटर घर में ना रखें, और अपने परिवार में पागलों की तरह व्यवहार ना करें। लॉस ऑफ एजुकेशन से बचें, लॉस ऑफ बेबी से बचें, लड़ाई झगड़े ना करें। मंत्र साधना जो आपकी हर मदद करेगा वो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मां अमृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मां अमृतात्। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। बात करेंगे केतु के गोचर की। केतु आपके दूसरे भाव में 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक, यानी नवंबर 2026 तक, यानी पहले 11 महीने केतु आपके दूसरे भाव में होगा। केतु दूसरे भाव में मतलब है कर्जे चढ़े हुए हैं, पैसे की किल्लत है, पैसा आ नहीं रहा, खर्चे बढ़ गए हैं, और पाई को आप मोहताज हैं, और बीमार भी हैं, कोई काम में सेटिस्फैक्शन नहीं है, पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम है, इमोशनल टेंशन बहुत ज़्यादा है, घर में झगड़े चल रहे हैं इस टाइम के अंदर, तू मैं चल रही है। इस समय लोन वो ना लें, लोन पे नहीं कर पाएंगे। जब चंद्रमा कमज़ोर होगा उस समय आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ इशू बढ़ेंगे। आइज़ का ध्यान रखें, अपने आप को एक्सीडेंट से, चोट से बचा के रखें। अगर आप मैरिड भी हैं, लड़ाई झगड़ा ना करें, गंदे व्यवहार ना करें प्लीज़। कई बार आपको अंडर कंपल्शन बदलना पड़ेगा अपना घर, कोई चारा ही नहीं है। ऐसी हरकतें ना करें जिसमें आप लिटिगेशन में फंस जाएं। केतु दूसरे भाव में, और शुक्र और चंद्रमा आपके लिए डिफेक्टेड है। ट्रैवलिंग आपकी होगी, पैसा बड़ा वेस्ट हो जाएगा, टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा, अचीवमेंट्स नहीं होंगी, बहुत सक्सेसफुल भी होंगे इस टाइम के अंदर। अगर कमीशन एजेंट है तो होंगे, वरना नहीं। अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आए, नंबर 1 रिलेशनशिप में क्राइसिस आ जाए, केतु दूसरे भाव में, पॉजिटिवली नेगेटिव होगा। गंदी रिलेशनशिप आ जाए, केतु पॉजिटिवली नेगेटिव होगा। क्राइसिस पिता से लिंक्ड हो, केतु नेगेटिवली पॉजिटिव होगा। बहुत लोनलीनेस हो, केतु नेगेटिवली पॉजिटिव होगा। बहुत ज़्यादा नशा करे, केतु नेगेटिवली पॉजिटिव होगा। जुआ खेलना शुरू कर दे, केतु नेगेटिवली पॉजिटिव होगा। तब ये उपाय करें और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप निकल आएंगे। पहला उपाय, डॉग फीड डॉग होम को डोनेट करें। जितना करेंगे केतु की नेगेटिविटी खत्म होगी। दूसरा उपाय, गोल्डन येलो सफायर सोने में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, गोल्डन येलो सफायर सोने में जड़वा के गले में पहने। ये उपाय होगा, केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। बार बार कन्या पूजन करें, मंदिर में जाके कन्या पूजन करें। चौथा, अपनी माँ का अपमान ना करें, अपने लाइफ पार्टनर का अपमान ना करें। 9। 5वां, केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाएं।
केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन के लिए गंदा व्यवहार ना करें, पारिवारिक रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा ना करें, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचें, थायराइड की प्रॉब्लम से बचें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, डायबिटिक होने से बचें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से बचें, टेंशन डिप्रेशन से बचें। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगी, केतु दूसरे भाव की। मैं सेट ऑफ चैंटिंग दे रहा हूँ, इसको करके दिखाएं, इसको दीवानों की तरह करें। केतु की नेगेटिविटी दूसरे भाव की खत्म होगी। वक्रतुंडाय हुम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। ओम हरिम, दोबारा बोलूंगा, वक्रतुंडाय हुम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। हरिम गम हरिम वश्मनाय स्वाहा। ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। वक्रतुंडाय हुम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। हरिम गम हरिम वश्मनाय स्वाहा। ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। वक्रतुंडाय हुम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। हरिम गम हरिम वश्मनाय स्वाहा। ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इस तरह जाप करें। केतु की नेगेटिविटी दीवानों की तरह जाप करें, सुबह दोपहर शाम जब मौका मिले। केतु की नेगेटिविटी खत्म होगी। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, मून साइन आपका कैंसर, राइजिंग साइन कैंसर आपका। 2026 में आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या होंगी पूरे साल की, इसका वर्णन वन बाय वन मैं आपके साथ करूंगा। सबसे बड़ी जो अकॉम्प्लिशमेंट है इस साल की, आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी, फॉरेन ट्रैवल करेंगे आप, सोच भी अच्छी होगी और व्यवहार भी अच्छा होगा, बहुत जोशीले होंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अक्वायर करेंगे। वो मास्टर भी हो सकती है, वो ग्रेजुएशन भी हो सकती है। इस टाइम के अंदर एज ए टीचर, एज ए लॉयर, एज ए कंसल्टेंट कामयाब रहेंगे। दूसरी अकॉम्प्लिशमेंट, पैसा बनाएंगे, फेम को अक्वायर करेंगे, वैसे बहुत एक्टिव होंगे और नॉलेज पूरी होगी, इमेजिनेटिव बड़े होंगे, लाइवली बड़े होंगे, लोग आपको लाइक करेंगे, जो अच्छी बात है। तीसरी अकॉम्प्लिशमेंट, अपने आप को बड़ा बना सवार के रखेंगे और हैप्पी गो लकी होंगे, पैसे कमाएंगे। चौथी अकॉम्प्लिशमेंट, इस टाइम के अंदर हेल्थ का ध्यान रखेंगे, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन को, ऑनर को अक्वायर करेंगे, जो बड़े बड़े लोग आपको देंगे, बेनिफिट आपको मिलेंगे हायर अथॉरिटी से। लेकिन इस टाइम के अंदर शत्रुओं का दमन भी हो जाएगा, ऑनर जो चाहिए था सुपीरियर से, हायर अथॉरिटी से, वो आपको मिल जाएगा। पांचवी अकॉम्प्लिशमेंट, इस टाइम के अंदर फेम आपको मिलेगी, ऑनर आपको मिलेगा, विजयी आप होंगे, अकल पूरी होगी, शेर की तरह बहादुर होंगे, डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, टोटली फियरलेस। नॉलेज आपके पास पूरी होगी, शत्रुओं का दमन करेंगे। छठी, ये टाइम पीरियड में मेरा ये मानना है कि आप अब रिस्पेक्ट आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप बहुत शार्प होंगे, मैवरिक की तरह, और हर काम में आगे बढ़ चढ़ के आप पार्टिसिपेट करेंगे और पुरानी गलतियों को दोहराएंगे नहीं, ऑनर को, फेम को, विक्ट्री को अक्वायर करेंगे। सातवीं, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, अपने रियल टाइम सिस्टम को, विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। कई बार होगा डिफिकल्ट, लेकिन कर लेंगे। नॉलेज इन प्रोसेस होगा। आप अच्छे कामों पे पैसा भी खर्च करेंगे और अच्छे कामों से पैसे भी कमाएंगे, और लोग आपको याद करेंगे कि भी यू आर द जेम ऑफ द पर्सन। अब मैं बात करूंगा एग्जैक्टली अपोजिट। ये भी हो सकता है 2026 में। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि,
मून साइन अगर आपका कैंसेरियन है और राइजिंग साइन आपका कैंसेरियन है तो ये भी हो सकता है 2026 में। पहली बात, दूसरों की तरक्की से बहुत जेलस होंगे, अपने आप पे बड़ा अभिमान करेंगे, आलतू फालतू बातें बहुत करेंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे, दूसरों को पेन देंगे, पैसे का नुकसान भी होगा। दूसरी कॉम्प्लिकेशन, जो भी काम करेंगे वो अटक जाएगा, काम पूरा ही नहीं होगा। तीसरी, हर टाइम चिड़चिड़े होंगे, खाने को दौड़ेंगे, हर टाइम गुस्सा सातवें आसमान पे, हर काम में रुकावट है, हर काम में फंसे हुए हैं, कोई काम नहीं बन रहा, कोई उम्मीद भी पूरी नहीं हो रही। चौथी बात, शारीरिक तौर पे बहुत कमजोर है, मन बहुत परेशान है, हर बात पे गुस्सा करेंगे, हर बात पे अड़ियल रहेंगे। पांचवी बात, इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है, ये टाइम के अंदर आपकी मुसीबत आपकी फैमिली वाले पैदा कर देंगे। बहुत ज़्यादा पनिशमेंट आपको मिल सकती है, नुकसान हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, उससे बचे। अगर आप फॉरेन जाएंगे, किसी बात में जाके फंस ना जाएं, इंश्योरेंस लेके जाएं, कुछ सपोर्ट सिस्टम बाहर रखें प्लीज़। कोई आप पे फिजिकल अटैक ना हो जाए, कोई आपकी सारी चीज़ें वैल्यूएबल चोरी ना हो जाए प्लीज़। छठी बात, कुछ चमड़ी का रोग आ सकता है, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, कोई जानवर से आपको कुछ चीज़ हो सकती है। भाई ओवर एडवेंचरस ना बने प्लीज़, कम ऑन। कोई अंदर आपके कोई बैक्टीरिया जा सकता है, कोई बग जा सकता है, उससे बचें। अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा कोई एडवेंचर में ना लेके जाएं प्लीज़, वो ना करें प्लीज़, वो ना करें। ध्यान रखें, अपने को जरूरत से ज़्यादा टेस्ट ना करें कि मैं ये कर दूंगा, जो कभी सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है। आप मुझे बड़ी हॉरर स्टोरी पता है रियल लाइफ की लोगों की, तो वो ना करें प्लीज़। अगर मैं यहाँ बताने बैठ जाऊँगा पूरी रात हो जाएगी। सातवीं बात, झगड़ा जितना भी होगा वो बंद करें, आप झगड़ा ना करें। लोग झगड़ा करेंगे, सामने से माफ़ी मांग लें। आप झगड़ा ना करें, आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं आपका वेल विशर हूँ। आप लेजी ना हो प्लीज़, आप झगड़ा ना करें, नहीं तो आप बर्बाद होंगे, आप अनसक्सेसफुल होंगे, फिर आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ना करें। पेट का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, ये पूरा साल 2026 का लर्निंग के एजुकेशन के लिए क्या लेकर आएगा, वही आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। जहां तक लर्निंग का सवाल है, इस पूरे साल में, यानी पूरा साल, पहले जो 5 महीने हैं वो स्ट्रगल होगा, लेकिन 2 जून के बाद सब चीज बदल जाएगी। जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, उतना आप राइज करेंगे। और इस टाइम के अंदर जितना आप अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आएंगे एजुकेशन के लिए, वो आपको पे बैक हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रैक्ट ना हो, फोकस लूज ना करें, कंसंट्रेशन लूज ना करें प्लीज़। लेकिन आप जितना खुद स्टडी करेंगे उतना राइज करेंगे। लेकिन आप जितनी एफर्ट डालेंगे वो आपको रिवार्ड देंगी। इस टाइम के अंदर एमलेस ना हो और अपने आप को डीरेल ना करें, बोर ना हो पढ़ाई से प्लीज़। लेकिन इस टाइम के अंदर नॉलेज आप एक्वायर करेंगे और इस टाइम के अंदर लर्निंग आपकी हो सकती है। अगर आपकी जो स्टडी का फील्ड है वो इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, आईटी है, लॉ है, तो अकम्पलिशमेंट डिग्निफाइड है। अगर आप उस समय लॉ स्टडी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, आईटी स्टडी कर रहे हैं, या कोई फील्ड इंजीनियरिंग का आपने उठाया हुआ है, तो आपकी अचीवमेंट डिग्निफाइड होगी। लेकिन फोकस लूज ना करें।
आप कंसंट्रेशन लूज ना करें, बोर ना हो जाए, फिर ठीक है। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, हेल्थ कैसी होगी 2026 में आपके लिए? कैंसरियन आपका मून साइन, कैंसरियन आपका राइजिंग साइन। हेल्थ के लिए जब बात की जाएगी, खाने पीने की बड़ी डाइटिंग वगैरह ये सब चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सर्वाइकल ट्रॉमा से बचे। गले में कोई प्रॉब्लम, नेक में जो प्रॉब्लम, वो उससे बचे। नेक में, गले में कोई इशू हो सकता है इस टाइम के अंदर। आपकी ये भी कहना चाहूँगा, थोड़ा ऐसी हरकतें ना करें फिजिकली जो आपकी हेल्थ पे बैकफायर कर जाएं। पेट का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत लेट नाइट ईटिंग ना करें, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, नशा, शुगर, बहुत सॉल्टिश चीज़ें ना खाएं। इसका जाके पूरा असर आपके पेट पे आ जाएगा। बहुत लेट नाइट हैवी ईटिंग ना करें। लोअर बैक का ध्यान रखें, किडनी का ध्यान रखें, गुर्दों का ध्यान रखें, और इस टाइम के अंदर रेकलेस ना हो। जब आप स्विमिंग करें या आप ड्राइविंग करें, बहुत ज़्यादा पागलों की तरह ना करें प्लीज़। थोड़ा ध्यान रखें, संभल के चलें। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ 2026 में कैसी रहेगी? मैरिज विंडो, बेबी कंसीविंग विंडो खुली रहेगी 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक। आपकी मैरिज विंडो, आपकी बेबी कंसीविंग विंडो खुली रहेगी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आप बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, आप शादी भी करवा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप आपकी बहुत अच्छी होगी, बड़ा आप बन ठन के रहेंगे। रोमांस और प्लेजेंट रिलेशनशिप आपका डेवलप हो जाएगा आपके काम वाली जगह पे, जहाँ पे आप काम करते हैं। रिलेशनशिप आपका ठीक होगा। इस टाइम के अंदर बहुत लोगों से भी आप मिलेंगे, बहुत कम्पिटिटिव भी होंगे जब लव और लाइकिंग के मामले में। रोमांटिक रिलेशनशिप आपके तब बिगड़ जाएंगे जब आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे की, जेलस ना हो, संभल के चलें और अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, जेलसी नहीं। और कई बार आप अपने पार्टनर से लेस हैप्पी होंगे, नहीं हैप्पी होंगे, लेकिन इस समय अगर आपका पार्टनर आपसे बड़ा है, वो आपको संभाल लेगा, सेम एज नहीं। और इस टाइम के अंदर संभल के चलें। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस में फ्लक्चुएशन बहुत होगी। और अगर आपका जो पार्टनर है वो फॉरेन बोर्न है या स्पिरिचुअल है, तब आप चल जाएं, तब आपकी मैरिज चलेगी। अगर आपका पार्टनर फॉरेन बोर्न नहीं है और स्पिरिचुअल नहीं है, फिर मैरिज इतनी अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि मैरिज के अंदर वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसका ताल्लुकात आपकी लिविंग के साथ होगा और एक्सपेक्टेशन पार्टनर की बहुत ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखें, ऐसी कोई हरकत ना करें गुस्से में आके जो आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे या डिस्टेबलाइज कर दे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो मैरिज को लेके। मैरिज आपकी कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगी। किसी के साथ डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा होंगे शादी के लिए। मैरिज आपकी कई चीज़ों पे आपको पकड़ के रखनी होगी, लेकिन हाँ, आपके जो पार्टनर होगा बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत अटेंटिव भी होगा, लेकिन संभालना पड़ेगा। लेकिन कई बार आपका पार्टनर, जो आप खुद भी पास्ट को डिग ना करें, पास्ट फ्यूचर नहीं बनेगा कभी। पैसे का लेन देन का थोड़ा ध्यान रखें, संभल के चलें। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर आपके लिए क्या लेकर आएगा 2026 में? बिजनेस, प्रोफेशन, करियर की क्या बात होगी 2026 में? सबसे पहले बात मैं करूंगा, इस आपकी डिटरमिन्ड एफर्ट और हार्ड वर्क फाइनेंशियली आपको सक्सेसफुल करेगा। हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, बहुत ड्राइव को बिल्ड करते रहना पड़ेगा, तब आप अपने गोल को अचीव करेंगे, अदरवाइज नहीं।
अगर आपकी जॉब प्रोफेशन का ताल्लुकात टेक्निकल साइड के साथ है, सर्विस के साथ है, या कोई स्पेशलाइज फील्ड है, या आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, या मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, या लिटिगेशन के अंदर हैं, तब आप राइज करेंगे, तब आपको नेम ऑफ फेम मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं और रादर देन सेल्फ एम्प्लॉयड, तब ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए इस टाइम के अंदर। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम पीरियड होगा, अगर आप प्रोफेशनली कंसल्टेंट हैं या लोगों को टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, तब भी आप बहुत ठीक होंगे। और इस टाइम के अंदर अपनी ज़ुबान पे थोड़ी लगाम देनी होगी, अपनी प्रेजेंटेशन भी थोड़ा शार्प करना होगा, और कई बार आपका कामकाज में डिटैच्ड एटीट्यूड चाहिए। और अगर आपका कामकाज बिल्डिंग मर्चेंट के साथ है, कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के साथ है, ट्रांसपोर्ट के साथ है, इवन मेडिसिन के साथ है और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ है, तब भी आप एज ए कंसल्टेंट बहुत कामयाब होंगे, नेम ऑफ फेम को हासिल करेंगे और बहुत कामयाब होंगे अपनी एफर्ट को लेके। इन्फ्लुएंस आपका बढ़ेगा, करियर आपका इम्प्रूव होता रहेगा टाइम के साथ पूरे साल के अंदर, और आपका अच्छी आमदन होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। बहुत सारे नए लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, नेटवर्किंग बहुत होगी, प्रॉस्परस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी इस पूरे साल के अंदर, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए गेन भी लेके आएंगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अकम्प्लिश कर पाएंगे जो आप सोचे हुए हैं। पार्ट ऑफ द मनी ऑलवेज कम फ्रॉम द रियल स्टेट, इसमें कोई दो राय नहीं। और आमदन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने से आएगी। कोई प्रॉब्लम है उसमें सर्विस, आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आता रहेगा। और अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल, लीगल प्रोफेशन है, तो आउटस्टैंडिंग सक्सेस हासिल करेंगे। बिजनेसमैन के लिए थोड़ा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा फ्लक्चुएट करेंगे। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है, या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है, ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफ़र आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। कर्क आपका लगन हो, कर्क आपकी चंद्र राशि हो। लकी पॉइंट पूरी दुनिया जानना चाहती है 2026 के आपके क्या हैं। पहला लकी पॉइंट जो कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस 2026 का आपके लिए क्या है? आई फील, आई थिंक। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र, सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ 2026 की आपके लिए क्या है? आपका विजन और आपकी क्रिएटिविटी। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, सबसे बड़ी वीकनेस आपकी 2026 के लिए क्या है? केयरलेस हो जाना, कोई फोकस नहीं, कोई कंसंट्रेशन नहीं, कहीं और ही दुनिया में खोए हुए हैं, नहीं चलेगा। आपका सबसे बड़ा एम्बिशन कर्क के लिए क्या होगा? कैंसर के लिए 2026 में गेटिंग रेकग्निशन, गेटिंग एप्रिसिएशन। रेकग्निशन मिलना, एप्रिसिएशन का मिलना सबसे बड़ी एम्बिशन होगा आपका।
कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। लकी डेज 2026 के कौन से हैं? मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे। अनलकी डेज 2026 के कर्क के लिए, कैंसर के लिए कौन से होंगे? फ्राइडे। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। लकी कलर 2026 के आपके व्हाइट, येलो, रेड। अगर आप किसी भी समागम में जाना चाहते हैं, व्हाइट शर्ट पहन के जाएं, व्हाइट टॉप पहन के जाएं, येलो शर्ट पहन के जाएं, या येलो टॉप पहन के जाएं, या रेड कलर की टाई पहन के जाएं, या रेड कोई मिक्स कर लें उसमें। जो कलर आपको अवॉइड करने चाहिए, डार्क नेवी, इंटेंस डार्क नेवी, उसको बंद करें, ना करें प्लीज। स्मोकी नेवी ना करें। प्रेशियस स्टोन जो आपको धारण करना होगा, कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। फाइन क्वालिटी, एस्ट्रोलॉजिकल तंत्र एक्टिवेटेड, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, रूबी, गोल्डन येलो सफायर, रियल सी कोरल, गोल्ड के स्क्वायर पैंडल में जड़वा के गले में पहने। राइजिंग सक्सेस के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, वेल्थ ऑफ एसेट्स के लिए, सेविंग्स के लिए, कॉमन सेंस के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, ऑनर के लिए, स्टेटस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, किसी क्राइसिस से मुक्ति के लिए, किसी कॉन्फ्लिक्ट से मुक्त होने के लिए, राइज इन लक के लिए, नेम ऑफ फेम के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, कॉमन सेंस के लिए, विजडम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एक्टिविटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। आपके लिए मिलिट्री फेसिंग डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग सबसे अच्छी होगी। वो प्रॉपर्टी की डायरेक्शन जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, साउथ वेस्ट फेसिंग ना करें, डोंट टच इट। सब प्रॉब्लम आ जाएंगे जो सोची भी नहीं होंगी आपने। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। आपके लिए मिलिट्री फेसिंग डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग सबसे अच्छी होगी। वो प्रॉपर्टी की डायरेक्शन जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, साउथ वेस्ट फेसिंग ना करें, डोंट टच इट। सब प्रॉब्लम आ जाएंगे जो सोची भी नहीं होंगी आपने। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। एस्ट्रोलॉजिकल टास्क क्या होंगे जो आपको रेमेडीज करनी चाहिए 2026 में अपने आप को बैलेंस करने के लिए? सबसे पहला क्या उपाय है जो करना चाहिए? गुड़, होल मूंग, चना दाल, रेवड़ियां। गुड़, होल मूंग, चना दाल, रेवड़ियां 6 किलोग्राम ईच चलते पानी में, फास्ट फ्लोइंग रिवर में बहा दे, प्रॉस्पेरिटी के लिए। दूसरा उपाय, रिवर वाटर ब्रास की गागर में डालें और उसको अपने घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में स्थापित करें, और साथ में चांदी के गिलास में पानी पिए हर रोज, राइज इन लक के लिए। ब्रास गागर में रिवर वाटर भर के नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में स्थापित करें। दोनों चीजें इकट्ठे करनी है। अगला उपाय, राइस, रिवर वाटर ब्रास की गागर में भरें, अलग अलग नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में स्थापित करें। 2 ब्रास की गागर ले, एक में राइस, एक में रिवर वाटर भर के नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में स्थापित करें, फाइनेंशियल कंटेनमेंट के लिए। चौथा उपाय, सर के पिछले बाल लंबे रखें, प्रोटेक्शन मिलेगी। 5वां उपाय, कॉर्नफ्लावर, प्योर घी, बनानास, फ्रेश कोकोनट मंदिर में प्रसाद में बांट दे, लंगर में बांट दे, गुरुद्वारे में बांट दे प्रसाद में। कॉर्नफ्लावर, प्योर घी, बनाने, फ्रेश कोकोनट धर्मस्थान में दे दें, लंगर में दे दें। आपकी कोई भी इशू होंगे खत्म हो जाएंगे और अकम्पलिशमेंट मिलेगी। छठा उपाय, काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें या डॉग फीड, डॉग होम डोनेट करें, हेल्थ के लिए, राइज इन लक के लिए। 7वां उपाय, गणेश जी का पूजन करवाएं गणेश सहस्त्र नाम के साथ जब गणेश चतुर्थी हो, नेम ऑफ फेम के लिए। 8वां उपाय, लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर पे डार्क रूम बनाएं, वेल्थ के लिए, लक के लिए। 9वां उपाय, 8 किलो सूखे नारियल सर को टच करवाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और डीपेस्ट लेक में या समुंदर में गिरा दें। हर प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। 10वां उपाय, बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, हेल्थ के लिए, फेम के लिए, अकम्पलिशमेंट के लिए, लीगल प्रोटेक्शन के लिए।
11वां उपाय, रेड कलर के पिल्लों में सौंफ भरे, उसको सर के नीचे रख के सोएं। हर प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। 12वां उपाय, केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाएं। दूध में केसर मिक्स करके पेस्ट बना के मस्तक पे केसर का तिलक लगाएं, राइज एंड लक प्रॉस्पेरिटी के लिए। 13वां उपाय, कन्या पूजन करें और बच्चियों को मंदिर में जाके खीर खिलाएं, दूध पिलाएं, पैसे दें, राइज एंड लक, बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। 14वां उपाय, डॉग फूड डॉग होम डोनेट करें, बार बार स्टेबिलिटी मिलेगी। 15वां उपाय, ब्रास की गागर में 12 चांदी के चौरस टुकड़े डालें, रिवर वाटर से भर के घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, फाइनेंशियली कंटेंट होंगे। 16वां उपाय, 4 या 10 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे दान कर दें, हर तरह की ब्लेसिंग मिलेगी। 17वां उपाय, 2 इंच बाय 2 इंच फाइन सिल्वर स्क्वायर पीस अपनी पॉकेट में रखें, परेशानी खत्म होगी आपकी, राहु और शनि से बचाव होगा आपका। 18वां उपाय, चने की दाल, बेसन, हल्दी 12 रिलीजियस प्रीस्ट को दान कर दे पैसे के साथ, हर प्रोटेक्शन मिलेगी, हर ब्लेसिंग मिलेगी। 19वां उपाय, वो रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। रेड कलर का पिल्लो बनाएं, उसमें एनसी सीड यानी सौंफ भर लें, उसको सर के नीचे रख के सोएं, आपकी सारे क्राइसिस धीरे धीरे जो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना? नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, नॉनवेज ना खाएं, कोई नशा ना करे, कोई गंदे रिलेशनशिप ना रखे। दूसरा, प्रेजेंटेशन ठीक रखे, बहुत सारी एफर्ट लगाएं। तीसरा, जंग लगा लोहे का सामान ना रखे, कोई टूल्स भी ना रखे। चौथा, अपने घर में टेम्पल, स्टैचू, तावीज़, राख, विभूति, ड्राई फ्लावर, बैल, शंख अपने घर में ना रखे, स्टैचूज ना रखे, शिवलिंग ना रखे। 5वां, अपने घर में क्लटर, कबाड़ ना रखे, पुराने बुक्स, पुरानी मैगजीन, पुरानियाँ घड़ियाँ बंद पड़ी हैं, पुराने कलर्ड ग्लासेस पड़े हैं, अनयूज मोबाइल फ़ोन चार्जर, चिप्ड क्रॉकरी, अनयूज पाइप, वुड, लकड़ी जमा कर करके, पुराने कपड़े को पहनता नहीं वो रखे हुए हैं, सब केबल वायर्स हटा दें। 6वां, अपने घर को डीक्लटर कर दें। 17वां, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, फ्रॉड स्कैम ना करें, जुआ ना खेलें, रिस्क में पैसे ना डालें। 8वां, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, फैमिली को रिलेशनशिप को ध्यान रखें। 9वां, अपने कुत्ते को प्यार से रखें। 10वां, बड़ों की रिस्पेक्ट रखें। 11वां, झूठ और फ्रॉड से बचें। 12वां, किसी किस्म का प्रसाद लंगर में ना खाएं, गिफ्ट ना लें, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें ना लें। 13वां, बड़ों की इज्जत करें, बड़ों का सम्मान करें। 14वां, नशा ना करें, स्मोकिंग ना करें, घर में फ्यूम्स ना पैदा करें। 15वां, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। 16वां, एलिफेंट लाइक स्टैचूज घर में ना रखें। 17वां, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्टील अप्लायंसेस किसी से ना लें। 18वां, ये जो टाइम पीरियड है अपनी ये भी कहना चाहूँगा, इस समय को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ना करें, घर की रूफ ना चेंज करें, इलेक्ट्रिकल रीवायरिंग ना करवाएं, कोई एक्सटेंशन प्रोजेक्ट ना करें, कोई पाइप वर्क ना करवाएं, कोई बाथरूम किचन ना बदलाएं, कोई टॉयलेट सीन चेंज ना करें, कोई पाइप वर्क ना करवाएं प्लीज़ इस समय। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। 2026 में वो कौन सी मंत्र साधनाएं हैं जो आपको करनी चाहिए? पहली मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है क्योर के लिए, कोई प्रॉब्लम आप देंगे वो क्योर कर देगी। ये बहुत चमत्कारी साधन है, इसको करके देखिए। ये महामंत्र है, पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा मंत्र आपको कोई नहीं मिलेगा, इससे बड़ी सहायता कोई भगवान भी नहीं देगा। ये भगवान का दिया हुआ मंत्र है, महादेव का दिया हुआ मंत्र है। इसको कर लें, आपको किसी और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो हर किसी प्रॉब्लम को क्योर करेगा। ओम करीम 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 हुम 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 हरिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हरिम 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 हुम 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 करीम 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 स्वाहा। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रंग बिरंगा कंबल का आसन, रात के 10 बजे के बाद, डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। इतना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे।
दूसरा मंत्र है राइजिंग के लिए, बूस्ट के लिए, हर तरह की बूस्ट के लिए। ओम हरिम शरिम कलिम गलोम गम गणपते वर वरदे सर्वजन में वश मनाए स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम गुल्लुम गम गणपते वर वरदे सर्वजन में वश मनाए स्वाहा। इस मंत्र की उपासना करेंगे, आप बूस्ट भी होंगे, आप ऑब्स्टिकल्स को रूट आउट भी करेंगे, मुकद्दर में 4 चांद लगेंगे, नेम ऑफ फेम प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, उपलब्धियां आपकी होंगी, हर प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, कंबल के आसन, रात के 10 बजे के बाद डायरेक्शन फेसिंग होंगे वैसे। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट, जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।